सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। सऊदी वजारत दिफा की सफारत खाने पर ड्रोन हमले की तस्दीक। कहा कि रियाद और अल खरज शहर के करीब 8 ड्रोन तबाह कर दिए। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से हमला। कमांड और हेडक्वार्टर्स की इमारत को निशाना बनाने का दावा। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइलों का दिफाई निज़ाम मुकाबला कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले और अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का रद्द अमल जल्द सबके सामने होगा। ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, 18 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का एतराफ़। 3 लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की भी तस्दीक। ये दावा भी किया है कि खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज़ तबाह कर दिए। 2 दिन पहले यहाँ 11 ईरानी नेवी जहाज़ थे, अब 0 हैं। उधर 11 ईरानी जहाज़ तबाही के अमरीकी दावे के बाद पासदारान इनकलाब की वार्निंग। खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ से किसी भी जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की तो जलाकर राख कर देंगे। अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले तेल बरदार जहाज़ पर हमले का भी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबना हुर्मुज़ बंद नहीं की गई। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मशरक़ वस्ता के 14 ममालिक से निकलने की हिदायत कर दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाने वाली एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारे और गजा, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी हिफाजती मसाइल की वजह से फ़ौरन अपने तौर पर निकल जाएँ। कैनेडियन हुकूमत की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा कि खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ार ना करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। इसराइल का रात गए तेहरान में ईरानी सरकारी नशियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। सरकारी नशियाती हेडक्वार्टर्स के करीब 2 धमाके सुने गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 131 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। इसराइल ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। पासदारान इनकलाब का मिसाइलों से इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। लेबनान से हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में रमात डेविड एयरबेस पर हमला। मुतादिद ड्रोन से रेडार और कंट्रोल रूम को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहकुन हमलों को रद्दअमल करार दिया। इसराइल के बैरूत के जनूब में नवाही इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। 59 इलाके खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान के सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होंगे। अफगान तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान को काबिल तस्दीक यकीन दहानी फराहम करना होगी। पाकिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों और उनके सहूलतकारों को निशाना बना रहा है। अब तक 180 से ज़ायद चौकियों को तबाह किया जा चुका। 30 से ज़ायद अहम मकामात का कंट्रोल हासिल किया गया। ये वही मकामात हैं जिनका दहशतगर्द लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स तकरीबन 2% ऊपर गया। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 4 दिन में मशरक़ वस्ता के लिए पाकिस्तान की मनसूख परवाज़ों की तादाद 600 से ज़्यादा हो गई। आज भी 8 मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद और फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं। दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजा, कुवैत, बहरीन एयरपोर्ट्स ज़्यादा मुतासिर। मशरक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट्स की 10,000 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। इसराइल और CIA को खामेनेई की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेशगी इत्तला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करके वीडियोस खुफिया तौर पर तेल अवीव मुंतकिल होती रहीं। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही हुई। एल्गोरिदम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ, पते और रास्ते मालूम किए गए।
मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल और हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। यूनिट 8200 मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस का मुश्तरका डेटा ऑपरेशन और अरबों मालूमात का तज्जिया किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज होंगे। ईरान की इलाक़ाई ममालिक के साथ कोई जंग नहीं। ईरान पर हमले से मुतालिक इलाक़ाई ममालिक को अमरीका पर दबाव डालना चाहिए। अमरीका ने मुज़ाकरात के बीच ईरान पर हमला करके सफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले में जाँ बहक 160 तालिबात की क़ब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। अपनी 6000 साल तहजीब का दिफा करेंगे, कीमत कुछ भी हो। दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। उम्मीद है कि ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की गई। अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। इस बात को यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ये भी कहा कि अमरीका आज तेल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक इक़दामात करेगा। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल का इक़दाम गलत फहमी का शिकार तखमीने पर मबनी है। आयतुल्लाह अली रज़ा अराफ़ी का ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल का रुकन बनने के बाद पहला बयान। कहा कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ गलत, नामुनासिब और गैर मुनसिफाना इक़दाम किया। क़यादत काउंसिल मुस्तैदी के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अमराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि 6 क्रूज़ मिसाइल और 148 ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 174 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 161 मिसाइल तबाह और 13 समंदर में गिरे। 689 ड्रोन्स में से 645 तबाह और 44 गिर गए। ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 मामूली ज़ख्मी हुए। रियासत में सुनी जाने वाली आवाज़ें दिफाई कार्रवाई का नतीजा हैं। कतरी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि ईरान से कतरी हदूद में दाखिल 2 जंगी तैयारों को मार गिराया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। ये सऊदी अरब पर वाज़ेह कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह रास तनोरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ था। ड्रोन्स मार गिराए गए। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद है। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि ड्रोन के मलबे से रिफाइनरी में महदूद नौइयत की आग लगी जिस पर काबू पा लिया गया। कोई शहरी ज़ख्मी नहीं हुआ। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना होगा। हम किसी को अपना अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों को पनाह मुहैया कर रहा है। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान को फैसलाकुन जवाब दिया। कलअदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत की मज़म्मत की। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। और आकिब जावेद कोच माइक हैसन की हर बात में हाँ मिलाते हैं। अलीम डार कोच माइक हैसन के इख्तियारात और आकिब जावेद की खामोशी पर मुस्ताफ़ी हुए। ज़राए का दावा। कहा कि अलीम डार वर्ल्ड कप स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान और उस्मान खान की शमूलियत के मुखालिफ थे। सिलेक्शन कमेटी में मिसबा उल हक भी खामोश हैं। अलीम डार ने वर्ल्ड कप में विकेट कीपर रिजवान को नंबर 6 पर खिलाने की तजवीज़ दी थी।